हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे पंचायत राज से जुड़े हुए कुछ फाइनेंस प्रोविजन। ओके, पंचायत राज का फाइनेंस किस तरीके से होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखता है आर्टिकल 243H, जो प्रोवाइड करता है ग्रांटिंग एड। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पंचायत को। तो याद रखिए आर्टिकल 243H। ओके, ये क्या करता है, सिक्योर करता है ग्रांट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू पंचायत थ्रू ऑथोराइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के ऑथोराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल है 243I। ओके, 243I ये हमें क्या बताता है कि हर 5 साल में हमें फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करना है, जो पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करेगा एंड उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें रिकमेंडेशन देगा। याद रखिए, वो क्या करेगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है करंट में उसको रिव्यू करेगा एंड देन कैसे उस फाइनेंशियल पोजीशन को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन देगा। नेक्स्ट हमें दिखता है आर्टिकल 283BB। ओके, आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3BB। अब इसमें हमें क्या दिखता है, इसमें हमें दिखता है कि फाइनेंस कमीशन जो एस्टेब्लिश किया जाएगा उसके द्वारा किस तरीके से हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या फिर पंचायत के रिसोर्सेज को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। ओके, मींस ग्राउंड लेवल फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये हमें प्रेसिडेंट को निवेदन दिया जाना दिखता है। ओके, क्या है वहां पर, मैंडेट फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्सेज टू द प्रेसिडेंट। ये हमें याद रखना है। तो ये तो हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ओके, जो किससे जुड़े हैं, फाइनेंस किसके, पंचायत राज के। नेक्स्ट हमें देखना है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखता है कि उनके खुद के इंटरनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो उसमें दो प्रकार के दिखते हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू, सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हमें प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, बिल्डिंग टैक्स, नेक्स्ट कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कमोडिटी वहां पे बेची जाएंगी वो, ओके, नॉट दैट कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट सर्विस टैक्स एंड टैक्स ऑन प्रोफेशन, ये हमें दिखता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमें मार्केट फीस, नेक्स्ट सेल्स जो होगा पंचायत एरियाज में वहां पर, एंड रजिस्ट्रेशन फीस। ये दो प्रकार के हमें इंटरनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ओके, थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज पंचायत के हमें दिखते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर इंटरनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमें दिखता है ग्रांट, ओके, या फिर हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ फंड। कहाँ से, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन से। उसमें हमें कौन से ग्रांट दिखते हैं, तो एक हमें टाइड ग्रांट दिखता है, जो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लाइक सैनिटेशन एजुकेशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमें अनटाइड ग्रांट दिखता है, जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बिना, ओके, पंचायत को प्रोवाइड किया जाता है टू फुलफिल देयर लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। नेक्स्ट हमें दिखता है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, ओके, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को रिकमेंडेशन पर दिया जाता है, CFC या फिर उनके द्वारा किए गए कुछ कामों के। ओके, नेक्स्ट हमें स्पेशल कैटेगरी ग्रांट दिखता है, जो कुछ स्पेशल चीजों को एड्रेस करने के लिए या फिर स्पेशल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, ओके, फाइनेंस कमीशन द्वारा उनको दिया जाता, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस ग्रांट हमें दिखता है अदर सोर्सेस में क्या, ग्रांटेड बाय ग्रांट्स बाय इंटरनेशनल बॉडीज, ये हमें दिखेंगे। ओके, जो इंटरनेशनल बॉडीज रहेंगी वो भी हमें ग्रांट देते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट हमें ट्रांसफर दिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर डिफरेंट स्कीम, जैसे मनरेगा हो जाए, PM आवास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, अन्य कोई भी योजना के अंतर्गत। ओके, हमें यह दिखता है कि ये फाइनेंस, ओके, थ्रू वेरियस मींस पंचायत के पास पैसा आ रहा है और वह पैसा पंचायत को लोकल लेवल डेवलपमेंट के लिए यूज करना पड़ता है। बट देयर आर सम मेजर लूप होल्स बिकॉज ऑफ विच पंचायत आर नॉट एबल टू अचीव फुल पोटेंशियल। ओके, क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उन्हें रिस्ट्रिक्टेड पावर दी गई है, उनको फुल पावर नहीं है टू इम्पोज, ओके, टू कलेक्ट टैक्स। उन्हें वही टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन है जो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाएगा। ओके, मेजरली उनका 95 to 90% जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट के ऊपर ही, ये हमें याद रखना जरूरी है। बेसिकली हमने
एक डिसेंट्रलाइजेशन तो गवर्नेंस में ला लिया है, बट वे विदाउट पावर है। ओके, पावर उनके पास नहीं है, उन्हें कुछ करने के लिए हेवीली रिलाय करना पड़ता है सेंटर और स्टेट द्वारा दिए गए फाइनेंस के ऊपर। ओके, ये चीज हमें याद रखनी होगी। ये था वीडियो स्पेसिफिकली फाइनेंस, ओके, पंचायत राज से जुड़ा हुआ। ये आपने याद रखना, पेपर के लिए आपको मदद कर सकता है। थैंक यू।